शांचे के बाजू के लम्स ने गजान के दिल में हलचल मचा दी। वो अपनी जगह सख्त हो गया। इससे समझ नहीं आ रहा था कि शांचे इस कदरे बेतकलीफ़ी से क्यों पेश आ रही है। गजान ने दिल पर काबू पाते हुए आहिस्ता से इसका हाथ हटा दिया और रुख बदल कर लेट गया, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। शांचे की हरकत एक सवाल बनकर इसके दिमाग में गूंजती रही। शाहज़ा ने खुद को नींद का बहाना देते हुए गजान की तरफ करवट ले ली थी। इसके दिल में अजीब सा सुकून और इज़्तिराब बैक वक्त मौजूद था। वो इस नए ताल्लुक़ को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गजान के रवैये ने इसे मज़ीद उलझा दिया था। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। गजान की नज़रें छत की जानिब थी और इसके ज़हन में दिन भर के वाक़यात एक फ़िल्म की तरह चल रहे थे। वो शांसे की बातें, इसका लहजा, इसकी मासूमियत और बेबाकी सब कुछ सोच रहा था। तलाक चाहिए, अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। गजान ने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये सिर्फ शांसे की नापुख्ता उम्र का असर है, लेकिन इसके दिल का कोई हिस्सा इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ शांसे के ज़हन में भी गजान के सख्त अल्फाज और रवैये गूंज रहे थे। वो सोच रही थी कि सब क्यों हो रहा है। क्या वाकई इसने कोई गलती की थी या गजान इसे समझने में नाकाम रहा था। शांसे के दिल में कई सवाल जन्म ले रहे थे, लेकिन इनका जवाब इसके पास नहीं था। सुबह का उजाला कमरे में फैल रहा था। शांसे ने धीरे से आंखें खोली तो गजान को सामने खड़ा पाया। वो तैयार हो चुका था और इसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। उठ जाओ, नाश्ते के लिए नीचे जाना है। गजान के सर्द लहजे ने शांसे को चौंका दिया। इसने कोई जवाब नहीं दिया और बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। गजान नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो वहाँ इसके वालिदा शाजिया बेगम पहले ही मौजूद थी। इनके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। गजान, मैंने तुमसे कहा था कि शांसे को कबूल करना मेरी मर्जी के खिलाफ है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। गजान ने इनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपने कप में चाय डाली और कहा, अम्मी, ये फैसला अब्बू ने किया है और मैं इनके हुक्म मानने का पाबंद हूँ। आप भी इस बात को समझने की कोशिश करें। शांसे कमरे से बाहर निकली तो नीचे से आने वाली आवाज़ों ने उसे रोक दिया। इसने आहिस्ता से सीढ़ियों पर कदम रखा और नीचे झांक कर देखा तो गजान और इसकी वालिदा के दरमियान तकरार हो रही थी। शांसे का दिल एक बार फिर बोझल हो गया। इसे एहसास हो रहा था कि इसका वजूद इसके घर में किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। शांसे ने खुद को संभाला और नीचे आकर नाश्ते की मेज़ पर बैठ गई। गजान ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा, लेकिन कोई बात ना की। शांसे ने भी खामोशी इख्तियार की और नाश्ता करने लगी। दिन गुजरता रहा और दोनों के दरमियान खामोशी बरकरार रही, लेकिन खामोशी आर्जी थी। दोनों के दिल में एक तूफान बरपा था जो किसी भी लम्हे फट सकता था। दिन के वक्त शांसे ने खुद को मसरूफ़ रखने की बहुत कोशिश की। कभी किताबों में खो गई, कभी किचन में जाकर चीज़ें तरतीब देने लगी, लेकिन दिल का बेचैन होना कम ना हुआ। वो सोच रही थी कि क्या इसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी रहेगी जहाँ वो एक अजनबी की तरह इस घर में रहेगी। इसका कोई भी अमल किसी को खुश नहीं कर पा रहा था। गजान दिन भर अपने कमरे में रहा। वो अपनी सोचों में गुम था। इसके दिल में शांसे के लिए नरमी भी थी, लेकिन अपनी वालिदा की सख्ती और इनके जज्बात के बहस वो खुद पर काबू रख रहा था। इसे लग रहा था कि अगर इसने शांसे के लिए नरम रवैया अपनाया तो शाजिया बेगम और ज़्यादा गुस्सा करेंगी। शाम के वक्त शांसे को गजान की वालिदा ने बुलाया। वो अपने कमरे में थे और इनके पीछे चेहरे पर सख्ती नुमाया थी। बैठो, उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। शांसे खामोशी से बैठ गई। देखो, तुम मेरी मर्जी के बगैर इस घर में आई हो। मैं नहीं जानती तुम्हारा और गजान का रिश्ता कहाँ तक चलेगा, लेकिन एक बात समझ लो, मेरी ख्वाहिशत के खिलाफ कोई चीज़ ज़्यादा देर नहीं चल सकती। शाजिया बेगम ने दो टोक अंदाज में कहा। शांसे की आंखें नम हो गई, लेकिन इसने हिम्मत से अपनी बात की। अम्मी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आपको तकलीफ हो। मैं आपको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। शाजिया बेगम ने गहरी सांस ली और कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। भी जाओ और अपने कमरे में रहो। शांसे उठकर चली गई, लेकिन इसका दिल जैसे टूट सा गया था। रात को गजान ने शांसे को अकेले बैठे देखा तो इसके दिल में हमदर्दी जागी। वो उसके करीब आया और नरमी से बोला, शांसे, मुझे मालूम है कि तुम्हें यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन मुझे वक्त दो। मैं खुद बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शांसे ने इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, गजान, मैंने आपसे कोई मुतालबा नहीं किया। मुझे सिर्फ ये एहसास चाहिए कि मेरा वजूद बेमानी नहीं है। गजान ने इसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब न दे सका। वो खामोशी से वहाँ से उठ गया। शांसे को इसके रवैये ने मज़ीद उलझन में डाल दिया। शांसे का ये वालिद का फ़ोन है। वो जानना चाहते थे कि इनकी बेटी कैसी है। शांसे ने अपनी हालत छुपाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अब्बू, आप फ़िक्र ना करें। लेकिन इनकी बेटी की आवाज़ ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। शांसे के वालिद ने फ़ोन बंद करते ही अपनी बीवी से कहा, मुझे लगता है हमारी बेटी खुश नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। शांसे की वालिदा ने फ़ैसला किया कि वो चंद दिनों में इससे मिलने आएंगे। अगले दिन शांसे अपने कमरे में बैठी अपनी किताबों में मसरूफ़ थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने गजान खड़ा था। इसके हाथ में कॉफ़ी के 2 कप थे। गजान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने सोचा शायद तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत हो। शांसे हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ बोली,
शुक्रिया, ये वाक़ई अच्छी बात है। दोनों काफ़ी लेकर बैठ गए। शानज़ी ने पहली बार महसूस किया कि गज़ान के साथ बात करना मुमकिन हो सकता है। गज़ान ने गुफ्तगू का अंदाज़ करते हुए कहा, शानज़ी मुझे मालूम है कि सब आसान नहीं है, ना तुम्हारे लिए और ना मेरे लिए, लेकिन शायद हम इसे थोड़ा बेहतर बना सकते हैं अगर हम एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। शानज़ी ने नरमी से जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर में अजनबी हूँ। गज़ान ने गहरी साँस लेते हुए कहा, मेरी वालिदा सख्त मिज़ाज है और मैं इनके जज़्बात को समझता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूँगा। ये बात शानज़ी के दिल को सुकून देगी। इसने सोचा कि शायद अब हालात बेहतर होने की उम्मीद है। चंद दिन बाद शानज़ी की वालिदैन इससे मिलने आई। इनके आने पर शानज़ी बहुत खुश हुई। वो अपने वालिद के गले लगकर रो पड़ी। इसके वालिद ने नरमी से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हुई तो हमें बताना। शानज़ी ने अपने वालिदैन को सब कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके साथ वक़्त गुज़ार कर वो थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। शाज़िया बेगम इनके साथ रस्मी तरीके से मिली और ज़्यादा वक़्त इनके साथ ना गुज़ारा। लेकिन गज़ान ने शानज़ी के वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव किया, जो उन्हें पसंद आया। वालिदैन के जाने के बाद गज़ार ने महसूस किया कि शानज़ी ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आ रही है। इसने शानज़ी को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो अकेली नहीं है। एक दिन गज़ान शानज़ी के कमरे में आया और इसके सामने एक किताब रखी है। मेरी पसंदीदा मुनसफ़ की किताब है, शायद तुम्हें भी पसंद है। शानज़ी ने हैरत से किताब ली और कहा, शुक्रिया, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे लिए कुछ सोचा। ये छोटे-छोटे लम्हे दोनों के दरमियान क़ुर्बत बढ़ा रहे थे। शाज़िया बेगम को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो खामोश थी, शायद इसलिए कि उन्हें ये एहसास हो रहा था कि शानज़ी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। शानज़ी और गज़ान के दरमियान गुफ्तगू एतमाद बढ़ने लगा। दोनों ने फैसला किया कि वो शाज़िया बेगम को खुश करने की कोशिश करेंगे। शानज़ी ने इनके साथ वक़्त गुज़ारना शुरू किया और इनकी पसंद नापसंद को समझने की कोशिश की। शाज़िया बेगम भी आहिस्ता-आहिस्ता नरम हो रही थी। वो देख रही थी कि शानज़ी दिल से इनकी इज़्ज़त कर रही है और घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। एक दिन गज़ान ने शानज़ी को कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। शायद मैंने पहले कभी तस्लीम नहीं किया, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी को एक नया रुख दिया है। शानज़ी ने हैरानी से इसकी तरफ देखा और बोली, ये सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना और समझना है। गज़ान ने गज़ान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन हम सब ये एक साथ करेंगे। शानज़ी के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जागी। वो सोच रही थी कि शायद इनकी ज़िंदगी में खुशियों का एक नया बाब शुरू होने वाला है। शानज़ी और गज़ान के दरमियान रिश्ता मज़बूत हो रहा था, लेकिन शाज़िया बेगम अभी भी पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार नहीं थी। इनके दिल में एक उलझन थी। वो चाहती थी कि इनका बेटा इनकी बात माने, लेकिन साथ ही वो ये भी देख रही थी कि शानज़ी इनके बेटे की ज़िंदगी में खुशियों का बहस बन रही है। एक दिन शाज़िया बेगम ने शानज़ी को अपने कमरे में बुलाया। शाज़िया कदरे घबराई हुई थी, लेकिन वो शाज़िया बेगम के साथ जाकर खड़ी हो गई। शाज़िया बेगम ने गहरी नज़र से शानज़ी को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम वाक़ई इस घर को सँवारना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शानज़ी ने अदब से कहा, अम्मी, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूँगी। शाज़िया बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, मुझे के देखते हैं। इसी शाम गज़ान ने शानज़ी को हैरान करने के लिए एक ख़ास डिनर का एहतमाम किया। शानज़ी हैरत और खुशी के मिले-जुले जज़्बात के साथ तैयार होकर आई। गज़ान ने मेज़ पर बैठते हुए कहा, ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए है शानज़ी, तुमने जिस हौसले और सब्र से सब कुछ बर्दाश्त किया, मैं इसकी कदर करता हूँ। शानज़ी की आंखों में नमी थी। वो बोली, ये सब तुम्हारे साथ के बगैर मुमकिन नहीं था। डिनर के दौरान गुज़ार ने शानज़ी से अपने दिल की बात की। मैं जानता हूँ कि मेरी वालिदा के रवैये ने तुम्हें तकलीफ़ दी है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो हर वक्त दूर नहीं रहेगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शानज़ी ने घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए छोटे-छोटे इक़दामात करना शुरू किए। वो शाज़िया बेगम के पसंदीदा खाने बनाती, इनके कामों में हाथ बटाती और इनकी सेहत का ख्याल रखती। एक दिन शाज़िया बेगम ने गज़ान से कहा, मुझे लगता है कि शाज़िया वाक़ई इस घर के लिए मौजू है। इसकी नीयत अच्छी है और शायद मैंने इसे गलत समझा। गज़ान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी, ये आपका बड़ापन है कि आप ये बात तस्लीम कर रही हैं। कुछ ही दिनों में शानज़ी और शाज़िया बेगम के दरमियान रिश्ता बेहतर होने लगा। शाज़िया बेगम ने महसूस किया कि शानज़ी न सिर्फ़ गज़ान की खुशियों का बायस है, बल्कि इनके घर की रौनक भी बन चुकी है। शाज़िया ने एक दिन गज़ान से कहा, मुझे लगता है कि अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ। ये सब तुम्हारे हौसले की बदौलत मुमकिन हुआ। गज़ान ने शानज़ी का हाथ थाम कर कहा, ये सिर्फ़ शुरुआत है। हमारा सफ़र अभी बहुत लंबा है, लेकिन हम एक-दूसरे के साथ हैं और यही सबसे बड़ी खुशी है। शानज़ी की मोहब्बत, सब्र और हौसले ने न सिर्फ़ गज़ान बल्कि शाज़िया बेगम का दिल भी जीत लिया था। इस कहानी के बहस इसका सबूत थी कि मोहब्बत और सब्र से हर मसला हल हो सकता है। इनका घर अब खुशियों का गिरोह बन चुका था, जहाँ हर फ़र्द एक-दूसरे की खुशी का ख़्याल रखता था। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।